जीव अपने कर्मों के अनुसार ही स्वभाव में स्थित होता है। जैसा कर्म है ऐसा उसका स्वभाव बनेगा, और जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका कर्म बन जाएगा। यदि स्वभाव अच्छा नहीं है तो कर्म भी अच्छा नहीं होगा, और कर्म अच्छा है तो स्वभाव अपने आप अच्छा हो जाएगा। यदि तुम्हारा कर्म भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है, फिर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है या फिर ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो भैया तुम्हारे पूर्व जन्म का संस्कार इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है। एक संत के पास में गए और संत से कहने लगे, महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। महाराज जी बड़े अलमस्त फकीर थे। महाराज जी ने कही दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन मुझे पहले 4 प्रश्नों के उत्तर लेकर आओ। कोई अनभिज्ञ व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा, अरे महाराज जी हम तो आपकी शरण में आए हैं और आप हमसे ही प्रश्न कर रहे हो। अनभिज्ञ व्यक्ति। लेकिन जो परिपक्व होते हैं ना, जो भगवान की सानिध्यता को जानते हैं, कहने लगा सरकार आपकी कृपा होगी तो मैं उत्तर ले आऊंगा, बताइए क्या क्या प्रश्न है। तो महाराज जी कहने लगे 4 प्रश्नों के उत्तर लाने हैं। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है नहीं। तीसरा प्रश्न है नहीं है। और चौथा प्रश्न है नहीं। जब ये 4 प्रश्नों के उत्तर ले आएगा तब तो मैं शिष्य बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब गुरु की लगन होती है ना, जब गुरु के साथ लगन होती है, तो व्यक्ति लुटने के लिए तैयार होता है। सांझ को लौट के आ गए, महाराज आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इतनी जल्दी? हाँ महाराज, सुबह से शाम तक में 4 ही प्रश्न तो थे आपके। 4 ही प्रश्न थे, ज्यादा तो नहीं थे। आपका पहला प्रश्न था है। तो महाराज मैंने सुबह सुबह एक नगर सेठ को देखा। जब मैं आपके आश्रम से गया तो मैंने एक नगर सेठ को देखा जो दान पुण्य में लगा हुआ था। पहले अपना नित्य कर्म किया और नित्य कर्म करने के पश्चात वो दान पुण्य में लग गया। तो इससे मेरे प्रश्न का उत्तर कहां से मिला? महाराज आपने कहा है। यानी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैंने नगर सेठ को देखा, उसके पास में पिछले जन्म में भी धन संपदा थी और उसने धन संपदा का सदुपयोग किया, उसे दान पुण्य व्रत नियम इत्यादि में लगाया, जिसके कारणवश जो दान दिया जाता है उसका प्रतिफल कब मिलता है? अगले जन्म में। पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज भी ऐसा सदकार्य कर रहा है, उस धन का सदुपयोग कर रहा है कि आगे भी उसके पास में धन अवश्य रहेगा। तो आपके तीनों कालों में है। आपका दूसरा प्रश्न है नहीं।
तो मैंने दूसरे नगर सेठ को देखा, जिसके पास पहले तो था, उसने दान पुण्य किया, गुरुजनों की सेवा की, भक्तों की सेवा की, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किया, जिसके कारणवश आज भी है। लेकिन आज उसका कर्म बिगड़ गया है, आज वो धन का सदुपयोग नहीं कर रहा है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। इस कारणवश 2 जन्म में तो है, पहले था, आज भी है, लेकिन आगे दिए धन को भोगने वाला नहीं बनेगा। आपने तीसरा प्रश्न पूछा, नहीं है। तो मैंने एक साधु को देखा, साधु के पास में कुछ नहीं था, लेकिन वो तप में इतना संलग्न था, इतना संलग्न था कि पहले भी उसके पास में कुछ नहीं था, न दान किया, न पुण्य किया, न व्रत किया, न नियम किया, लेकिन आज किया। पहले नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन आज क्या कर रहा है? तप कर रहा है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। नरकेश्वरी नहीं है, नरकेश्वरी यानी नरों में श्रेष्ठ। राजमद ना हो जिसे, उसे नरकेश्वरी कहते हैं। तो पहले नहीं, आज भी नहीं, लेकिन आज वो साधु मेहनत कर रहा है, भजन कर रहा है, तप कर रहा है, जिसके कारणवश आगे सब कुछ उसके पास में होगा। और चौथा प्रश्न, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, तो मैंने एक मछुआरे को देखा, जिसके पास पहले भी कुछ नहीं था, न दान किया, न पुण्य किया, न व्रत किया, न नियम किया, तो आज भी क्या बना है? मछुआरा बना है। और जब आज मछुआरा बना है, तो महाराज मछुआरा बनने के बावजूद भी उसके हृदय में मैंने कोई ऐसा भाव नहीं देखा जिससे कि उसका अगला जन्म सुधर जाएगा। तो उसके तीनों काल बिगड़े हुए हैं, नहीं नहीं नहीं। गुरुदेव ने शिष्य को कलेजे से लगाया और उसे मंत्र दीक्षा दे दी। तो जो कर्म हमने किया है उसके अनुसार हमें सब कुछ मिला है। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। यदि कर्म अच्छा नहीं करोगे तो गुरुजी भी क्या करेंगे? तुमने दीक्षा तो ले ली, कर्म गुरु क्यों है इस बात को जाने। बहुत से लोग इसका उपहास बना लेते हैं या इसे डाइवर्ट करके बोलते हैं कि अरे हमारा तो कर्म कर रहे हैं, बस वही गुरुजी हैं, हमें किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं है। कर्म गुरु कब बनता है? जो गुरु के कहे अनुरूप कार्य करे तो। कर्म गुरु जब बनता है जब गुरु के अनुरूप कार्य करे। कर्म ईश्वर जब बनता है जिस कर्म के अंदर तप का प्रवेश हो जाए, जिस कर्म के अंदर दान का प्रवेश हो जाए, जिस कर्म के ऊपर अंदर दयालुता। भगवान का नाम क्या है? दयालु। तुम्हारे हृदय में दया है नहीं तो तुम ईश्वर कहां से बनोगे? कर्म से व्यक्ति ईश्वर बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि भगवान का नाम है दीन दयाल। तुम्हें किसी पर दया नहीं आ रही, तुम किसी दीन को देखकर दुखी नहीं हो रहे, तुम्हारे हृदय में वो तरंग प्रकट नहीं हो रही हैं। तुम्हें लगता है कि हमारा स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, हम केवल उन्हीं लोगों से मिलें जो लोग
चलन में है। भगवान बनना सरल नहीं है, भगवान बनना सरल नहीं है। गुरु ईश्वर का, कर्म ईश्वर कब बनता है? जब जीव के अंदर दया का प्रवेश हो जाता है, जब जीव के अंदर ये भाव प्रकट हो जाए, कबीरा या संसार में सबको मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो कर्म ईश्वर बन गया। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है तो कर्म ईश्वर कैसे बनेगा? और लोग बड़ी जल्दी पल्ला झाड़ लेते, हम तो अपने कर्म पे ध्यान रखते। गीता में भी कहा है, गीता में तो कर्म और अकर्म दोनों की व्याख्या की गई है कि करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है। तो क्या आपने उस बात को भी सोचा है और बस कह दिया, पल्ला झाड़ लिया कि नहीं कर्म कर्म कर रहे हैं हम तो, अब हम तो कर्म ही जानते हैं, हम तो और कुछ जानते नहीं है। गीता में लिखा है, भागवत में भी लिखा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए और कर्म ही पूर्व संस्कारों के अनुसार वर्ण और आश्रम में प्रवेश कराता है। वर्ण